Hello. In this video we are going to study about real numbers and their decimal expansions. तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया था और रियल नंबर्स का कलेक्शन भी फॉर्म किया था कि अगर हम रैशनल्स और इरेशनल्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें रियल नंबर्स का कलेक्शन मिला था. अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब अगर हम उन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हम डेसिमल एक्सपेंशंस को देख के भी बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल, या फिर अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कोई पैटर्न होगा तो उसके बेसिस पे हम रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे. डेसिमल एक्सपेंशन स्टडी करने का एक और बेनिफिट भी होता है, उससे हमें आइडिया मिल सकता है कि कोई नंबर लाइन पे किधर लाया करेगा, उसकी पोजीशन के बारे में. फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 3 पॉइंट समथिंग है तो वी विल गेट एन आइडिया कि वो 3 और 4 के बीच में लाया करेगा. दैट इज वाई डेसिमल एक्सपेंशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी, कंसिडर एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है. देयर आर 2 रैशनल नंबर्स गिवन टू अस. बिकॉज ये ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो क्लियरली ये रैशनल नंबर्स है और हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है. अब अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है तो उसके लिए नॉर्मली जैसे हम लोग किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे बाय यूजिंग सिंपल डिवीजन, वही हम फॉलो करेंगे इधर. तो फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 10/3. हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली. न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होगा और डिनोमिनेटर विल बी योर डिवाइजर. 3 3s are 9. वी आर लेफ्ट विद 1. अभी नहीं हो सकता डिवाइड तो हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे और अगर हमने यहाँ पे एक डेसिमल पुट किया वी कैन पुट 0 हियर. अगेन वी आर गेटिंग 10. 3 पर ही जाएगा. सो वी आर गेटिंग दिस. अगेन वी आर लेफ्ट विद 1. अब हमने एक बार डेसिमल लगा दिया है तो हम एक 0 पुट कर सकते हैं तो उसके लिए अगेन हमें डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा. अगेन 3 से यू कैन सी ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है. इट मीन्स ये कभी फिनिश नहीं होगा. हर बार ये 1 आता रहेगा, हम डेसिमल की वजह से एक 0 इंसर्ट करेंगे एंड वी विल गेट 3. तो ये ऐसे कंटिन्यू होगा. इट मीन्स यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी फिनिश नहीं हो रही है. दिस इज वन केस. कंसिडर अनदर. अब यहाँ पे इस केस में हमारा नंबर है 7/8. अगेन स्टार्टिंग प्रोसेस विल रिमेन सेम. 8 विल बी योर डिवाइजर, 7 विल बी योर डिविडेंड. सो अब यहाँ पे तो ये डिविजिबल ही नहीं है तो हमें 0 और स्टार्टिंग में हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0 आ गया. सो अभी किससे जाएगा? 8 8s are 64. अगेन डेसिमल था, वी कैन पुट 0. 8 7s are 56. 4 डेसिमल था, वी कैन पुट अ 0 बिकॉज 8 5s are 40. यहाँ पे ये डेसिमल फिनिश हो गया. अब यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट केसेस हमें मिल रहे हैं. इन फर्स्ट केस हमारा रिमाइंडर कभी 0 बन ही नहीं रहा है एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो नंबर्स है वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को. और इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया? 0. तो ये 2 केसेस पॉसिबल हैं एंड दीज 2 केसेस विल बी फॉर रैशनल नंबर्स. केस 1, रिमाइंडर इज 0. ओके, इफ योर रिमाइंडर इज 0, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. वाई दिस इज टर्मिनेटिंग? बिकॉज वो टर्मिनेट हो रही है, वो फिनिश हो रही है. तो अगर किसी केस में रिमाइंडर 0 होता है तो देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. यानी कि हमारा जो सेकेंड केस था दिस 7/8, इस केस में रिमाइंडर क्या था? 0. सो योर डेसिमल एक्सपेंशन दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. केस 2, रिमाइंडर इज नॉट 0. इफ योर रिमाइंडर इज नॉट 0 तो वहां पे हमने पर्टिकुलरली रैशनल नंबर्स के लिए हमने ये देखा कि नंबर्स रिपीट कर रहे थे तो डेसिमल एक्सपेंशन कभी फिनिश तो नहीं कर रही है. इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट वो अपने आप को रिपीट कर रही है बिकॉज पहले वाले केस में भी क्या हो रहा था? 3 रिपीट कर रहा था. तो दैट डेसिमल एक्सपेंशन विल बी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इट मीन्स अगर इन्हीं केसेस में हमें डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप भी स्टेट करना होता तो ये वाला कौन सा टाइप हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. एंड this one will be
terminating. It means we can write that 7 by 8 is equals to 0.875. This is the decimal expansion of 7 by 8. Similarly, decimal expansion of 10 by 3 is 3.333 goes on. So जब रिपीट करता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस होता है, सो यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा नंबर्स का उस पर हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं. दिस सिंबल इज कॉल्ड बार एंड वी विल रीड इट एज 3.3 बार. तो जो भी हमारे डिजिट्स रिपीट कर रहे होंगे उसके ऊपर ये बार हम पुट कर सकते हैं अगर रिपीट कर रहा होगा तब. अब यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स थे, तो इट मीन्स वी कैन कंक्लूड वन मोर थिंग कि अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ऑफ टू टाइप. इट विल बी इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब सपोज आई एम कंसिडरिंग अ नंबर 0.01, 001, 0001, 4 times 01. This decimal expansion is non-terminating clearly because it terminate नहीं हो रही है, but it is not repeating also. So this type of decimal expansion is called non-terminating, non-repeating. Okay. So basically 3 types of decimal expansions possible होती हैं: terminating, non-terminating repeating, non-terminating non-repeating. रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं जनरली, रिकरिंग. तो दोनों करेक्ट है, वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम. अब ये वाले केसेस में हमने देखा कि हमारा नंबर कैसे हो सकता है, रैशनल नंबर. अगर हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है एंड यू कैन सी कि वो टर्मिनेटिंग है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि नंबर कैसा है, रैशनल नंबर. अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी वो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर. अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं भी लिखा है उस केस में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट अगर डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देन योर नंबर विल बी इररेशनल. तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इट मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर है हमारे सामने तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होगा. इट विल बी इधर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. उसके लिए कोई रूल नहीं है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. वो हम डिवाइड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसी टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर. अगर नंबर इररेशनल है तो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अच्छा, ये तब है जब हमारे पास नंबर्स हमें पता है और फिर अगर हमें उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में गेस करना है तो हम लोग गेस कर सकते हैं. बट केस ऑपोजिट भी हो सकता है हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि नंबर का टाइप क्या होगा. अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अगर टर्मिनेट कर रही है गिवन डेसिमल एक्सपेंशन या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो नंबर विल बी रैशनल. बट रिमेनिंग केस अगर होता है नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई गिवन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी तो नंबर विल बी इररेशनल. ओके, सो बेसिकली इससे बस शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, रैशनल नंबर्स मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड इररेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अच्छा, अभी हमने ये बोला कि कोई रैशनल नंबर अगर मान लो हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें पता है कि वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर. इट मीन्स हम डेसिमल एक्सपेंशन गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसमें से जो फर्स्ट केस होगा उसको कंसिडर करते हैं कि इफ योर गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू. तो वो कैसे करेंगे. सपोज दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन 0.36. यहाँ पे एक नंबर गिवन है हमें 0.36 और उसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और दे कैन चेंज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.36 एज अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन का प्रोसेस सेम ही होगा. द नंबर इज 0.36. ओके, अब अगर 0.36 है तो टर्मिनेटिंग वाले केस में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, हम लोग सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे
अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। इट मीन्स हम लोग न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर हमने न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल को भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स यू आर गेटिंग 36/100। तो अगर टर्मिनेटिंग वाला केस है तो हमेशा यही होगा, जितने नंबर्स डेसिमल के बाद है उतने जीरोज हम डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं। उसके बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सो यू विल गेट 18/50 अगेन 9/25। इट मीन्स 0.36 एंड 9/25 दे आर सेम। और ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो हमने देखा कि हम उसको इजीली 9/25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन कंसिडर वन मोर केस। सपोज 1.732। अगेन डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। डेसिमल रिमूव किया मैंने तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 1000। नाउ इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। वो कैंसिल करेंगे हम फैक्टर्स एंड वी विल गेट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सो ये हुआ, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हम उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब हम ये चीज़ तो एटलीस्ट फॉलो नहीं कर सकते। सपोज हम लास्ट केस जो हमने कंसिडर किया था वही वाला देखते हैं। अब यहाँ पे तो इन्फाइनाइट नंबर्स हैं तो हम डिनोमिनेटर में कुछ फिक्स नंबर तो नहीं लिख सकते। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम इस प्रोसेस से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट वी हैव सीन कि अगर रैशनल नंबर था तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप से हो सकती है। इट मीन्स इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन का भी कोई मेथड होगा जिससे हम उसको p/q के फॉर्म में चेक कर सकते हैं। So that thing we'll see in the next video.